मेरा जो सफर है वही मेरा घर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने इस साल इतनी मेहनत करके नीट क्रैक कर लिया है एंड वो फुल ऑन रेडी एक मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बिफोर यू एंटर अ मेडिकल कॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एप्रन, एक वाइट पीस ऑफ क्लॉथ जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए आपने जी जान लगा दी थी नीट क्लियर करने के लिए। तो यार आपको वो खरीदना है एंड वो सिग्निफाई करेगा कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो। तो आप ना वो कहीं से भी खरीद सकते हो, लाइक अपने कॉलेज के पास वाली शॉप से खरीद लो, वो सबसे बेस्ट है। तो जब आप एप्रन खरीदने जाओ तो या तो आप 2 एप्रन लेना या तो 3 लेना, क्योंकि यार जब आप 1 एप्रन लोगे तो यार उसके काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि वो गंदा हो जाए पहले ही बिफोर योर हॉलीडेज। तो यार आपके पास एक बैकअप की तरह 2nd एंड 3rd एप्रन होना चाहिए, ताकि आपके पास पहनने के लिए चीज़ हो अगर आपका पहला एप्रन खराब भी हो जाए तो। सो द सेकंड थिंग्स आर क्लोथ्स। देखो यार कॉलेज जाने से पहले आप ना एक डिसेंट पेयर ऑफ क्लोथ्स लाइक खरीद के रख लो एंड लाइक वो ज़्यादा डेकोरेटिव या फैंसी नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी गुड लुकिंग एंड नॉर्मल। क्योंकि यार आप एक मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले हो, एक मेडिकल लाइन में जाने वाले हो, तो यू शुड लुक लाइक अ डॉक्टर। एक लाइक डॉक्टर की इमेज होती है दैट दे लुक लाइक दिस, तो आपको इमेज बना के रखनी है एंड वैसे कपड़े खरीदने हैं। एंड यार आपके कॉलेज पर बात करते हैं कि लाइक आप कॉलेज में क्या पहन के जाओगे। तो यार हर एक कॉलेज का डिफरेंट होता है लाइक ड्रेस कोड, तो आपने एक बार सीनियर से कंसल्ट कर लेना कि ड्रेस कोड क्या है आपके कॉलेज का। क्योंकि यार जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली के कॉलेज में हूँ, तो यार दिल्ली के कॉलेज में कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं होता, आपको इनफॉर्मल आप पहन के आ सकते हो। लाइक वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको फॉर्मली पहन के आना है, आप इनफॉर्मल भी पहन सकते हो। वही मेरे कुछ दोस्त लाइक बैंगलोर एंड महाराष्ट्र में हैं, तो वहाँ पर दे हैव टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, इनफॉर्मल क्लोथ्स आर नॉट अलाउड। तो आपको ना ये एक बार बात कर लेनी है सीनियर से, ताकि आपके पास टाइम हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्लोथ्स खरीदने का। सो द थर्ड थिंग दैट यू विल रिक्वायर इज अ गुड फोन। तो देखो यार एक अच्छे फोन होने के काफ़ी फायदे हैं। आपको सीधा आईफोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई अफोर्डेबल सा फ़ोन ले लो लाइक 20 to 30,000 का, एंड वो उसका लाइक जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, जिसका प्रोसेसर भी ठीक ठाक हो। आपका बस वो सिर्फ मस्ती में या वो लाइक फन में काम नहीं आने वाला, आपका अकेडमिक में काफ़ी काम आने वाला है फ़ोन। तो एक ऐसा फ़ोन लेना जो आपका लाइक 5 साल निकाल दे, लाइक या मिनिमम 3 साल तो निकाल ही दे, तो एक ऐसा फ़ोन लेना। सो द फोर्थ थिंग एंड द ज्वेलरी ऑफ अ डॉक्टर इज स्टेथोस्कोप। तो देखो यार मुझे भी पता है आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे स्टेथोस्कोप पहनने के लिए, एंड मैं भी था यार। बट यार जेनुअली बोलूँ फर्स्ट ईयर में आपको स्टेथोस्कोप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, एंड आप लाइक कोई माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप ले लो अगर आप लेना चाहो तो। आपको लिटमैन की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी लोग लाइक लिटमैन भी लेना चाहोगे, बट आपको जेनुअली बोलूँ लिटमैन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अभी तो आपकी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाइक थ्योरी ही चलेगी मोस्टली, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आपको उसमें लाइक हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी एंड यू विल नॉट रिक्वायर अ स्टेथोस्कोप। तो आप माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप ले लो, आपको अफोर्डेबल भी पड़ेगा एंड ठीक भी रहेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको स्टेथोस्कोप कहाँ चाहिएगा इन फर्स्ट ईयर। तो जब आपके फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स होंगे ना, तब आपको बीपी के टाइम आपको स्टेथोस्कोप चाहिएगा। तो ना उस टाइम पर यार मोस्टली कॉलेजेस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक मेरे कॉलेज ने प्रोवाइड कर दिए थे स्टेथोस्कोप उस टाइम पर, तो आप अपने अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट यार अगर आप चाहो एक स्टेथोस्कोप खरीदना तो आप खरीद सकते हो। अब आगे एमबीबीएस के एकेडमिक पार्ट पर आने से पहले आप में से जो भी नीट एस्पिरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं उनके एकेडमिक पार्ट पर बात करते हैं। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन मदद करने के लिए एक बूस्ट देने के लिए मेमोनीट, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, एंड आल्सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद मोर देन 30,000 एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस फ्रॉम, एंड आल्सो यूनिक फीचर्स लाइक जंबल्ड वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड द अदर न्यू फीचर्स दैट आर एडेड एंड विल मेक स्टडीइंग मोर इंटरेस्टिंग आर पॉडकास्ट, मीम्स, क्रॉसवर्ड्स एंड पजल्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ द ऐप। और आपके रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी ऐप में, वेयर यू विल गेट ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर्मूले एंड आल्सो ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शंस। Not only this, you will also be able to practice previous year question from this app too. And to regularly test your knowledge, Memonit has a great test series which actually simulates the exam pattern and will prepare you for the exam day. Also, the new update in this app includes crosswords, puzzles, podcast, memes present in the bio section of the app. So do go and check out the Memonit app. So the next thing that you will require is an iPad. तो देखो यार मैंने iPad तो अभी लिया है, बट आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप शुरू में ही या तो कोई सैमसंग का टैब ले लो, या तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन गो फॉर iPad। तो यार iPad के काफ़ी फ़ायदे हैं कि ना आप अपने नोट्स, अपने जो भी लाइक बुक्स हैं वो उसमें स्टोर कर सकते हो एंड उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में लाइक पूरी एमबीबीएस में काफ़ी बुक्स हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, तो इट्स डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड, क्योंकि यार वो हैवी भी होती हैं एंड लाइक काफ़ी मोटी होती हैं, तो दे आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। तो आप iPad में उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड कभी भी पढ़ सकते हो। तो iPad में काफ़ी चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल आप लाइक कोई भी टैब यूज़ करोगे, iPad यूज़ करोगे, तो ना आपको उसके साथ स्टाइलिस या पेंसिल होती है वो मिलेगी, तो आप उससे अंडरलाइन, हाईलाइट या आप अपने नोट्स बना सकते हो एंड यार वो काफ़ी हेल्प भी करेगा आपकी। तो अब हम आते हैं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो यार आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। तो देखो यार एनाटमी में आपको पूरी ह्यूमन बॉडी दिखाई जाएगी, लाइक हर एक ह्यूमन बॉडी का लाइक मसल, लिगामेंट, टेंडन एंड सारी बोन्स आपको पढ़ाई जाएंगी।
एंड आपको सारे सुपरफिशियल टू डीप स्ट्रक्चर्स दिखाए जाएंगे। एंड आप कैडेवर, जो आपने वीडियोस में कैडेवर एंड बोन्स बस देखी ही थी, आप उससे खुद फील कर पाओगे। एंड यार काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है वो जब आप खुद एक कैडेवर देखते हो एंड रियल बोन्स पकड़ते हो एंड मसल को फील करते हो। तो मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ जो एनाटॉमी के लिए चाहिए होंगी आपको। तो देखो यार, एक स्टैंडर्ड बुक होती है एंड दूसरी बुक होती है जो आपके कॉलेज में यूज़ होती है जनरली। तो यार जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी। लाइक सबसे जो टॉप नॉच बुक है वो ग्रेज एनाटॉमी। उसमें डायग्राम्स काफ़ी रियलिस्टिक है एंड उसके दो पार्ट आते हैं, लाइक इट्स द इंटरनेशनल एडिशन एंड इट्स द स्टूडेंट एडिशन। तो आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हो फॉर अ स्टैंडर्ड बुक। एंड जो दूसरी बुक जो जनरली कॉलेजेस में यूज़ होती है वो है बीडी चौरसिया। ये लाल कलर की बुक है एंड इट्स जनरली यूज इन कॉलेजेस। बट यार हर एक कॉलेज की बुक अलग हो सकती है। लाइक कहीं विश्राम सिंह हो सकती है, कहीं बीडी चौरसिया हो सकती है। तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो इसके बारे में। तो आपका दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है फिजियोलॉजी। तो देखो यार, फिजियोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होते हैं एंड लाइक जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं एंड वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं। लाइक उनके जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, हमें कौन सा डिजीज़ होता है। तो ये सब आता है फिजियोलॉजी के अंदर। लाइक जो इंटरैक्शंस होते हैं हमें कैसे जिंदा रखते हैं, तो ये सब फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो फिजियोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो गाइटन एंड हॉल या गेनोम। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। एंड जो बुक्स जो जनरली कॉलेज में यूज़ होती है वो AK जैन। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक यूज़ करो। सो द थर्ड एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री। तो देखो यार, बायोकेमिस्ट्री के नाम से आप समझ गए होंगे दैट इट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। तो यार इसमें आपको वेरियस एंजाइम्स, वेरियस मेटाबॉलिज्म पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो यार जो बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड बुक इज हार्पर जो इंटरनेशनली यूज होती है। एंड द अदर बुक जो आपको कॉलेज में चाहिएगी वो होगी सत्यनारायण। सो इसी के साथ आपकी लिस्ट खत्म होती है ऑफ द थिंग्स दैट यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाइल एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हो, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडीिंग। गुड बाय।